एपिसोड की शुरुआत अनुपमा से होती है, जो बताती है कि उसे ये फूल अलमारी में मिले। उसने इसे धोया और दोबारा इस्तेमाल किया। सागर का कहना है कि हर कोई काम कर रहा है। अनुपमा कहती हैं कि हमारे बप्पा आ रहे हैं। माँ ही ईशु से कहती है कि बप्पा उन्हें बहुत खुशी देंगे। अनुपमा बताती है कि बच्चे अच्छी बातें कर रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं, और पूछती हैं कि क्या बा उन्हें केसर का दूध पिलाती है। ईशु का कहना है कि हमें केसर का दूध पसंद है। वे किंजल को घर आने के लिए कहते हैं, नहीं तो तोशु उन्हें डांटेगा। किंजल कहती है कि मैं तुम्हें डांटने वाले को कुचल दूंगी। अनुपमा किंजल से पूछती है कि क्या हुआ। किंजल कहती है कि मुझे लड़ना पसंद नहीं है, लेकिन तोशु ने मेरे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। अनुपमा कहती हैं कि हर महिला को पता होना चाहिए कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। किंजल कहती है, अब मुझे बोलना होगा। अनुपमा बताती हैं कि कोई भी हद नहीं लांघेगा। अनुज अनुपमा को मुस्कुराते हुए देखकर मुस्कुराता है। बा को बच्चों के साथ देखकर मुस्कुराता है। अनुपमा उनसे और फिर अनुज को देखकर बुरी नजर हटाती है। पाखी बताती है कि तोशु बहुत परेशान करने वाला है और कोई उसकी नहीं सुनता। आध्या वहां आती है और पाखी से तोरण देने के लिए कहती है और कहती है कि आप चाहें तो शामिल हो सकती हैं। पाखी कहती है, नहीं धन्यवाद, मैं वहां नहीं आना चाहती और किसी भिखारी से कोई संबंध नहीं रखना चाहती। आध्या कहती है, आप अभी भी पहले की तरह घमंडी हैं। पाखी कहती है, देखो कौन बात कर रहा है, और पूछती है कि क्या वह अपना व्यवहार भूल गई है और उसे अपने पापा को मम्मी से दूर ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि वह जीवन बर्बाद कर देती है। आध्या कहती है, मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन मम्मी जिंदगी को अच्छा बनाती हैं। मीनू वहां आती है। आध्या मीनू से तोरण लाने के लिए कहती है और चली जाती है। मीनू पाखी से पूछती है कि क्या उसने आध्या से कुछ कहा। पाखी कहती है कि उसने जो कुछ भी वे कर रहे थे उसे देखा। अनुज ढोल बजाता है और श्री गणेश गाता है। बा और बाबूजी तोशु को चेतावनी देते हैं कि वह त्योहार को खराब न करे, अन्यथा उसे ढोल बजाने से ज्यादा पीटा जाएगा। अनुपमा और अनुज बप्पा के स्वागत में नृत्य करते हैं। अनुज और अनुपमा आरती करते हैं। उसके बाद बाबूजी और अन्य लोग आते हैं। तोशु मीनू और सागर की तस्वीर को देखता है और कहता है कि पाखी ने पहली बार सही समय पर काम किया है। डॉली वहां आती है। अनुपमा उसे गले लगाती है और कहती है कि मैं तुम्हें कई सालों के बाद देख रही हूं। वह कहती है कि खुशी दोगुनी हो गई है। डॉली पूछती है कि वह मीनू की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती है, अपने भाई से बदला लेने के लिए। वह कहती है कि मीनू ने आपको मां माना है और आपने साबित कर दिया है कि मामी सिर्फ मामी है, मां नहीं। अनुपमा पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्या कह रहे हो। डॉली कहती है कि मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि बप्पा यहां है, और उसे अपनी बेटी के जीवन से दूर रहने के लिए कहती है और कहती है कि वह अपनी बेटी के फैसले लेगी। मीनू पूछती है कि तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो। डॉली उसे चेतावनी देती है और मीनू को वहां से ले जाती है। बाबूजी अनुपमा से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह पूछती है कि उसने ऐसा क्यों कहा। बा कहते हैं, हम चले जाएंगे। बाबूजी उसे प्रसाद लेने के लिए कहते हैं, अन्यथा पूजा अधूरी रहेगी। वह कहता है कि तोशु, पाखी या वनराज ने डॉली के कान भर दिए होंगे। मीनू कहती है कि आपको गलत जानकारी थी, उन्होंने आपको मसाला देकर बता दिया है। वह कहती है कि वह प्रसाद लेने जाएगी, नहीं तो पूजा अधूरी रहेगी। सागर बाला को बताता है कि मीनू की मां ने अनुदी को बहुत डांटा, जबकि अनुदी को कुछ भी पता नहीं है। वह कहता है कि वह उसे बताएगा। बाला कहता है, अभी नहीं, लेकिन बाद में, क्योंकि वह अभी दुखी है। अनुज अनुपमा से चिंता न करने के लिए कहता है। अनुपमा बच्चों को चॉकलेट उपहार में देती है। वह फिर आध्या को उपहार देने की कोशिश करती है, लेकिन आध्या कहती है कि उसे कुछ और चाहिए और उन्हें जोड़े के रूप में वापस एक साथ रहने के लिए कहती है। वह कहती है कि तुम दोनों मेरी वजह से अलग हो गए थे, लेकिन अब मैं कह रही हूं कि तुम दोनों अपने प्यार के लिए वापस एक हो जाओगे, न कि सिर्फ मेरी खुशी के लिए। वह कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास है और उनसे उसकी मूर्खता के कारण पीड़ित न होने के लिए कहती है, और उन्हें एक दूसरे से शादी करने के लिए कहती है। वह कहती है कि आप एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आपने अपने प्यार के लिए दुनिया से लड़ाई की, लेकिन अपनी बेटी के सबसे अच्छे माता पिता होने के नाते नहीं लड़ सके। वह कहती है कि आपके जीवन में मेरी एंट्री टाइमिंग गलत नहीं है। आप माता पिता बन गए, लेकिन एक जोड़े का रिश्ता पीछे छूट गया। वह कहती है कि तुम दोनों अपने लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए जीने लगे। बाबूजी कहते हैं कि माता पिता अपने बच्चों के लिए जीते हैं। आध्या कहती है कि वह अनुज और अनुपमा को मान बनते देखना चाहती है। हर कोई मुस्कुराता है। आध्या कहती है कि तुम दोनों मेरे माता पिता हो, अब फिर से पति पत्नी बनो, फिर से शादी करो। अनुज और अनुपमा भावुक हो जाते हैं।
आद्या राधा कृष्ण की मूर्तियों के लॉकेट रखती है और उन्हें हमेशा के लिए एक होने के लिए कहती है। वह कहती है कि जब आपकी शादी पापा से हुई थी तो आपके तीनों बच्चे इसमें शामिल हुए थे, लेकिन मैं नहीं, और इसलिए मैं आपकी शादी देखना चाहती हूं। वह उन्हें एक दूसरे को लॉकेट पहनाने और शादी तय करने के लिए कहती है। सभी अनुपमा से हां कहने के लिए कहते हैं। वे अपने पलों को याद करते हैं। बाबूजी कहते हैं, अब अनुपमा और अनुज कहेंगे। अनुज अनुपमा से कहता है कि हमारी बेटी सही कह रही है, हम कब तक अलग रहेंगे। अब वह भी समझ गई है कि हम मान के रूप में एक परिवार के रूप में रहेंगे। वह कहती हैं, मुझे पता है कि हमारे संबंधों में कई गलतफहमियां हुईं और कई उतार चढ़ाव आए, और पूछती हैं कि क्या वह उसे माफ नहीं कर सकती अगर वे अपने रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकते। वह पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं आद्या की कसम खाता हूं। वह कहते हैं कि तुम अब भी सोच रहे हो, और कहते हैं कि कान्हा जी ने हमें एक कारण से साथ लाया है। वह कहते हैं कि अब तो हमारी बेटी, भगवान और यहां तक कि परिवार भी चाहता है कि हम एक हो जाएं। फिर तुम क्या सोच रहे हो?